फेफना विधानसभा के नरही गांव में कोरोना से मृत व्यक्तियों के परिजनों ने सरकारी दावों की पोल खोलकर रख दी। इन लोगों की माने तो इस गांव में भी 2 दर्जन लोगों से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। इन लोगों की माने तो इस गांव में भी 2 दर्जन लोगों की मौत कोरोना संक्रमण की वजह से हुई है, लेकिन अभी तक गांव में प्रशासन की तरफ से न कोई स्वास्थ्य विभाग का अधिकारी जांच के लिए पहुंचा है और न ही कहीं सैनिटाइज किया गया है, जिससे ग्रामीणों में कोरोना का भय और भी ज्यादा बढ़ गया है। मैं आशा संगिनी अनामिका राय। अनामिका जी, आप नरही कहाँ ड्यूटी लगाई गई थी आप लोगों की, कहाँ अभी काम कर रहे हैं आप? अभी तो सर ड्यूटी यहीं पे सभी लोगों का है, हॉस्पिटल पे? हाँ, हॉस्पिटल पे ये यहाँ पे टीकाकरण हो ही रहा है कोविड में। और सभी लोग मतलब यहाँ पे है नरही में 15-16 आशाएं हैं, बारी बारी से सभी लोग अपना ड्यूटी कर रही हैं लोग। जी, ठीक है ना। तो जिस तरह से योगी सरकार का एक फरमान जारी हुआ है कि आशा, एनएम और स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव-गांव जाएंगी, घर घर जाकर लोगों की सैंपलिंग करेंगी, टेस्टिंग करेंगी, जागरूक करेंगी, तो क्या इस तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं कि नहीं आपके द्वारा? नहीं सर, किए जा रहे हैं। कितने अब तक लोगों की आप लोगों ने टेस्टिंग कराई है? सर कोई आंकड़ा आपके पास? अप्रैल से अब तक कुछ नहीं तो हजारों लोगों का टेस्टिंग हुआ है इस नरही में। हो चुका है जी, एकदम हो चुका है। कितने लोग कोरोना पॉजिटिव हैं और कितने पॉजिटिव सर कुछ नहीं तो 110-15 लोग निकले थे। हाँ, निकले थे। आंकड़ा कितने लोगों की डेथ हुई है अब तक ऐसे नरही में? इस तरह की कोई घटना? डेथ तो नहीं बता सकते हैं ना हम लोग। नहीं, जैसे अब किसी की डेथ हुई होगी जो पॉजिटिव है, उनकी तबीयत खराब हो गई है? नहीं, बहुत सारे लोग पॉजिटिव आए हैं तो उसमें ठीक भी तो हुए हैं ना। कितने लोग ठीक हुए हैं, कितने की ये हुई है? अरे 120 के लगभग मान के चलिए कि यहाँ पॉजिटिव केस आया है नरही। जी। तो कुछ नहीं तो बहुत लोग मतलब मान के चलिए कि ठीक हो गए हैं। 10 से 20 लोग ऐसे हुए होंगे जो एक्सपायर हुए होंगे, वो भी 70 साल से ऊपर के लोग। इनमें क्या क्या लक्षण पाए गए थे जो आपने टेस्टिंग की, और टेस्टिंग के दौरान जो लक्षण मिले थे, कौन कौन से लक्षण पाए गए थे? सर्दी, खांसी, जुकाम, यही है। ये रहने के उपरांत मतलब लोगों को चाहिए कि अपना टेस्ट खुद चल के यहाँ पे करवाएं। अगर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी हो रही है तो है ना। ये तो मतलब जागरूकता की बात है। जी। और हमारी आशाएं इसमें बहुत सहयोग कर रही हैं। कोई भी इसमें पैसा अभी तक नहीं मिला है, लेकिन फिर भी ये लोग सर्वे करवा रही हैं, टेस्टिंग करवा रही हैं, हर कार्य कर रही हैं। कितनी टीम नरही गांव में लगी हुई है? नरही टीम में सर तत्काल में 12 टीम थी। जी। क्या वो अभी क्रियाशील है गांव में? नहीं सर, मतलब 8-9 लोगों का मतलब 8-9 दिन का ये था, रेगुलर हो रहा था। 9 दिन हुआ है। इसके बाद फिर अब यहाँ पे ड्यूटी है लोगों की, तो कोई एक ही होगा। कितने लोग ठीक हुए इसका आंकड़ा कोई नहीं है आपके पास है? सर अब ये तो हम नहीं बता सकते हैं, वही बता दिए आपसे ना कि 120 के लमसम यहाँ पे मान के चलिए कि पॉजिटिव निकले होंगे लोग। तो कुछ नहीं तो 20 अगर वो भी हुए हैं, एक्सपायर हुए, तो 100 तो ठीक हुए हैं। तो ये मानती हैं कि कोरोना से आपके जो नरही गांव है इसमें डेथ हुई है लगभग 25 से 30 कोरोना लोग? से डेथ सर देखिए, जिसको ज़्यादा प्रॉब्लम है, सांस की बीमारी है ज़्यादा, जिसको पहले से टीबी है, खांसी वगैरह की है, ज़्यादा ग्रसित है, वही लोग मतलब जब नहीं उनका इम्यूनिटी सिस्टम जो है कमज़ोर हो चुका है, वही लोग एक्सपायर। इनमें कौन कौन सी दवाएं दी जाती थी उन लोगों को, जैसे अगर शुरुआती दौर में अगर कोरोना? सर इसमें शुरुआती दौर में अगर थोड़ा भी आपको महसूस हुआ कि हमको मतलब सांस लेने में थोड़ा परेशानी हो रही है, चाहे खांसी है, चाहे बुखार है, तो पैरासीटामोल दिया जाता है, जिंक की गोली दी जाती है, विटामिन सी, विटामिन बी, और इन्फेक्शन की कोई ऐसी गोली है, वो नाम हमको याद नहीं आ रहा है अभी, कोविड-19 के तहत ही है, हॉस्पिटल से सब उपलब्ध। कितनी गोलियां दी जाती थी, दवाएं कितनी दी जाती थी लगभग एक कोरोना पेशेंट? एक मरीज को सर कम से कम 7-8 दिन के लिए दवा दी जाती है। दी जाती थी। उसमें आपको पता लग जाएगा कि आपकी स्थिति क्या है, सबको दिया गया है, खुद आशाएं भी बांटी। यादव। क्या नाम है आपका? राकेश कुमार यादव। किस गांव? खमीरपुर नरही। क्या घटना हुई है आपको? हमारे पिताजी थे, उनकी तबीयत खराब थी, क्या हुआ? बुखार हुआ था, खांसी हुआ था और सांस लेने में परेशानी थी। जांच कराए थे इसकी? जांच कराए थे। क्या रिपोर्ट आई? रिपोर्ट में वो सिटी स्कैन कराया गया था, कोरोना के वो निकला था, कह रहे थे। हाँ, तो कोरोना से मौत हुई? रिपोर्ट में तो यही था। कितने साल की थी उम्र, क्या थी उनकी? यही 52-53 साल। 53 साल। आपकी मौत, घर में मौत हुई है, क्या जिला प्रशासन से या कोई स्वास्थ्य विभाग की टीम आपके दरवाजे आई? नहीं आई थी।
प्रशासन की तरफ से कोई दवा का छिड़काव या कुछ किस नहीं। तरह की कोई सुविधा मेडिकल से रिलेटेड? कुछ नहीं। कोई आशा कितने दिन हो गए डेथ किए हुए? 8 तारीख को मरे हैं। 8 मई को। 8 मई को। उसके बाद कोई भी प्रशासनिक अधिकारी इस गाँव में नहीं है? नहीं। तो क्या डर लगता है? जिस तरह से मौत हो रही है कोरोना से, हाँ, डर लगता है। अब तक मतलब आपके आसपास या आपके जानकारी में लगभग कितने लोगों की मौत हो चुकी होगी इस गाँव में? 25-30 लोग। 25-30। पर्चे बताएं। जी मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह है और मैं CSC नरही पे ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधक के पद पर कार्यरत हूँ। जी सर, आपके नरही ग्राम सभा में कितने लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए और कितने लोग स्वस्थ होकर घर चले गए? जी नरही ग्राम सभा में 109 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसमें अभी मात्र 14 लोग अभी एक्टिव हैं। जी बाकी सब लोग स्वस्थ हो गए हैं। चले गए हैं। सर, कोरोना से अब तक कितने लोगों की डेथ हुई है आपके नरही ग्राम सभा में? नरही ग्राम सभा में कोरोना से कोई भी मरीज की डेथ नहीं हुई है। जी कितने होम आइसोलेट हैं और कितने 11 सेंटर में लोग जैसा अभी आपको बताया, अभी जी। 14 केस ऐसे हैं जो अभी एक्टिव होम आइसोलेशन में हैं। जी 11 में कोई नहीं है? नहीं, एलोन में कोई नहीं है अभी फिलहाल कोई नहीं। मतलब आपके यहाँ स्वास्थ्य विभाग के हिसाब मुताबिक जो है नरही गांव में किसी की कोरोना से डेथ नहीं हुई? जी नहीं। ठीक, धन्यवाद। अच्छा बता। जी मैं रत्नेश उपाध्याय नरही ग्राम सभा का निवासी हूँ। मेरे यहाँ दो मौतें हो चुकी हैं। एक मेरे बड़े पिताजी जो 27 अप्रैल को मरे थे और 11 मई को मेरी माँ BHU मल्टी स्पेशलिटी कोविड सेंटर में मरे थे। कैसे मौत हुई, क्या जानकारी मिली? मम्मी की तो कोविड से मौत हुई, बाकी बड़े पापा का कोविड हो गई। जी, आपके गांव में कितने लोगों की अब तक मौत हो चुकी है? गांव में वही 25 से 30 लोगों की अभी तक तो मौत हो चुकी है। क्या किस तरह की व्यवस्था है सरकार द्वारा? सरकार की तरफ से जीरो व्यवस्था है, कोई सुविधा नहीं है। आपके योगी जी के प्रोटोकॉल के हिसाब से, सरकार के राज्य सरकार के प्रोटोकॉल के हिसाब से सारी व्यवस्थाएं मुहैया करानी चाहिए लोगों को, गांव-गांव में जाके अवेयरनेस जगानी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। गांव में सैनिटाइजर की व्यवस्था या और जो साफ सफाई की मैंने व्यवस्था? बोला तो आपको कि कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, न ग्राम सभा में न कुछ अवेयरनेस ही कर पा रहे, लोगों को अवेयर ही नहीं कर पा रहे हैं कि ये सब चीज़ें हमारे साथ होने, मतलब ये होना चाहिए, यहाँ ऐसे रहना चाहिए, वैसे रहना चाहिए। लोगों में अवेयरनेस ही नहीं जगा पा रहे और सैनिटाइजेशन तो काफ़ी दूर की बात है। कोरोना से इतनी मौत हो रही है गाँव के माहौल से? गांव में काफ़ी डर का माहौल है। कहाँ लोग वो एक दूसरे से संपर्क भी बहुत कम रख रहे हैं और ये सब चीज़ें मजबूरी ना हो तो लोग एक दूसरे से मतलब नहीं रखना पसंद। जी, एक पर्चे बताएं। एक पर्चे बताएं। परिचय अपना, हमारा शंकर दयाल वर्मा नाम है, ग्राम पोस्ट नरही, जिला बलिया के निवासी हैं। आपका किस तरह की घटना हुई है, क्या है घटना? सर, हमारे यहाँ हमारे पापा की डेथ हुई थी 8 तारीख को और 14 तारीख को हमारे बड़े पापा की डेथ हुई थी, लेकिन वो पॉजिटिव थे। जी सर, अब इसी की वजह से डेथ हुई थी। जो पहले डेथ हुई थी वो पॉजिटिव थे? नहीं, सेकंड वाले। जी अभी बता रहे थे कि 2 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। जी। आपके घर में कितने लोगों की मौत हुई है? 2 लोगों की सर। और बीमार जी। कितने लोग हैं? बीमार 1 लोग हैं, मेरे भाई हैं। अभी बीमार है? हाँ। क्या स्वास्थ्य विभाग की टीम आ रही है जांच करने के लिए, देखने के लिए, या गांव में इस तरह का सैनिटाइज किया जा रहा है? कोई व्यवस्था नहीं है सर, कोई सैनिटाइज नहीं हो रहा है, कुछ भी न इधर कोई आ रहा है देखने के लिए। बस एक बार आए थे हमारे भाई को ले जाने के लिए, लेकिन वहाँ भी कोई व्यवस्था नहीं थी। वहाँ रखने के बाद और सीरियस हो जाते वो, इसलिए 1 दिन बाद ही हम लोग वहाँ से उठा ले। क्या कोई आशा हो या एनएम या स्वास्थ्य? कोई नहीं। अब किस तरह का भी माहौल चल रहा है गांव में, और देखा जा रहा है जिस तरह से कोरोना प्रकोप बढ़ रहा है और सर बहुत मतलब डर का माहौल बना हुआ है एकदम से। सभी लोग सहमे हुए हैं, हम लोग खुद अपना सुरक्षित रह रहे हैं, दूरी बना के घर में ही रह रहे हैं। अभी अब बता संख्या होगी गांव में, आबादी क्या होगी? सर, आबादी तो लगभग 20,000 के आसपास होगी। कितने लोगों की कितने लोग गांव में अब तक कितनी जो है डेथ हो चुकी है? सर, डेथ तो 2 दर्जन के आसपास यहाँ पे डेथ हुई है। जी सर।
लेकिन स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो है अब तक गांव में किसी तरह का कुछ मेडिकल नहीं, सुविधा नहीं कुछ दिया गया नहीं या सर, कुछ नहीं, छिड़काव वगैरह दवाओं कुछ का? नहीं, कोई छिड़काव नहीं। प्रशासन को मालूम था कि आपके घर जो है कोरोना पॉजिटिव मरीज अब हॉस्पिटल में रिकॉर्ड है सर, तो मालूम तो होगा ही। को वहाँ ट्रेसिंग वगैरह हुई आपके घर पर? ट्रेसिंग हुई? कोविड सेंटर पे वहाँ भी रिकॉर्ड है। तो ट्रेसिंग हुई थी आपके घर में? ट्रेसिंग मतलब दूसरे घर का बाकी सदस्यों का रिपोर्ट लिया गया था? हाँ सर, सबका टेस्ट हुआ था। हाँ 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइव 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 95604 64170 95604 64170।